अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं डिस्कवरी सिंधबाद। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं मेवात के साथ साथ पूरी दबी कुचली असहाय उस जनता की तरफ से हरियाणा सरकार और अपने आदरणीय खट्टर साहब का धन्यवाद करता हूं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप लोग चौंकना मत, और ना आपको इस बात पर ऐतराज होना चाहिए कि साहिल खान आज क्यों हमसे खट्टर साहब और हरियाणा सरकार के लिए धन्यवाद कहने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया है। मामन खान असहाय लोगों की आवाज़ उभर रहा था, वो उनकी आवाज़ विधानसभा से लेकर और लोकसभा उठाने तक जाने तक जज्बा रखता है। तो इसलिए भाजपा ने जो काम कर दिखाया है, मामन खान को बजाय दंगा रोकने और उन लोगों के जो सामाजिक तत्व हैं समाज में और देश के अंदर इस तरीका का माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम और जातिवाद के मुद्दे में उलझकर देश की जनता विकास और विकास से संबंधित बाकी योजनाओं पर सवाल उठाना बंद कर दे और लोगों के दरमियान सिर्फ यही चर्चा रहे जाति और धर्म के नाम पर। फिर लोगों को इस बात पर सवाल उठाने का वक्त ही कहाँ मिलेगा। तो उसी मामले में जहाँ पर भाजपा सरकार को उन्हें एक तरीक़ा से असहाय लोगों की आवाज़ उठाने के लिए उन्हें अपने तरफ बुलाने का इनविटेशन देना चाहिए था, उन्होंने जेल में डाल दिया इंक्वायरी के नाम पर। जब वो साइन नहीं करता, मानता हूँ ये कोर्ट की अवहेलना होगी, कानून के दायरे में ये उचित है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए एक सर्टिफाइड विधायक जो एजुकेटेड भी है और उस पर दुनिया की नज़र है, वो साइन करने से मना कर रहा है, तो इस पर यह भी देखना बहुत ज़रूरी लाजमी हो जाता है आखिर ये विधायक साइन क्यों नहीं कर रहा, आखिर ये नजरें नीची कर भाजपा के साथ समझौता क्यों नहीं कर रहा, क्यों उनके आरोपों को कबूल नहीं कर रहा। क्योंकि उनके आरोपों को कबूल कर भाजपा के साथ समझौता कर आने वाले चुनाव में उनका योगदान देने की हामी भर ले और वो इनकी राह में रोड़ा नहीं बनेगा। वो जो चाहे मेवात या देश में जिस तरीक़ा से कर सकते हैं अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए या फिर अपनी राजगद्दी को मजबूत करने के लिए वो कर सकते हैं। इसकी छूट अगर वो देते हैं और वो कहते हैं कि मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, अब करिए जो कुछ करना है, मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर या और लाइन में बिजनेस में पैसा ही तो कमाना है, नाम कमाना है, फिल्में बना लूँगा उसके लिए, तो ये 1 घंटे की भी जेल नहीं जा पाते। इसी अड़ की वजह से तो जो नक्शा बुद्धिजीवियों ने भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते हैं उन्हें बनाकर दे दिया कि इसमें इस आदमी को, इस नेता को, फला आदमी को इस तरफ करना है, इसको अंदर लेना है, इसे फूल मालाओं से सजाना है, उसी तरीक़ा से काम उसी स्क्रिप्ट पर चलना शुरू हो गया। और इसको जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे जेल में डाल दिया। तो इससे अब देश और देश से बाहर की आवाम जो एक ऐसे नेता की तलाश कर रही थी जो हिंदुस्तान में उन लोगों की आवाज़ बन सके, उसकी खोज को पूरा कर दिया है। आने वाले वक्त में मामन खान नूह और दिल्ली तक ही सीमित नहीं, अब हैदराबाद की 4 मीनार पर लोग चाय पीते हुए भी मामन खान की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार वहाँ पर रहता है तो आप पूछ लीजिए कि आप अपने पड़ोसी से जो तेलुगु लैंग्वेज या उर्दू में बात करता है उससे पूछिए आप किसी मामन खान को जानते हैं जो कहीं मेवात नाम की जगह पर रहता है या वहाँ से है, तो वो ज़रूर कहेगा कि हाँ वही मामन खान, उसको तो मैं क्यों नहीं जानता, वो हमारा नेता है। असुद्दीन ओवैसी एक बेहतरीन नेता हो सकते हैं और शायद हैं कुछ लोगों के लिए। मैंने अभी इस पर कोई रिसर्च या तहकीक इतनी नहीं की है, ना मैं उसे निजी तौर पर इतना जानता हूँ, वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली की राजनीति में अभी असुद्दीन ओवैसी को अछूत की तरह देखा जाता है। एक मामन खान इंजीनियर ही ऐसा नेता है जो आजम खान और गुलाम नबी आज़ाद के संसद में ना होते हुए उसी तरह से मुस्लिम समाज ही नहीं, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, मैं उस असहाय कमज़ोर दबे हुए उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें कहीं न कहीं देश के विकास और बाकी मामलों में इग्नोर किया जाता है। और अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें एक शक की निगाह से इस तरीक़ा से देखते हैं जैसे ये लोग पाप कर रहे हैं। जिसे अपने देश के संविधान में आस्था होगी और अपने भारतीय होने पर गर्व होगा, वो उसी तरीक़ा से अपने हकों की मांग करेगा जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से जिद कराकर, मचल कर, रोकर, गुस्से में अपनी मांगे पूरी करवाता है, क्योंकि उसे पता है ये मेरी माँ है। इसीलिए अगर वो सौतेली माँ है उस बच्चे को नहीं पता
तो वो माँ हो सकती है उसमें थप्पड़ भी मार सकती है, लेकिन बच्चा इस बात को नहीं जानता, वो बेखबर है। तो यहाँ के असहाय मजलूम, मैं कह दूँ इस बात को, खासकर मुसलमान हिस्सा उसमें काफ़ी शामिल है, और भी कई ऐसे समाज के तबके हैं जिन्हें कमज़ोर कुचले हुए हैं और अपनी आवाज़ उठाने के लिए वे एक ऐसा नेता की तलाश करते हैं, और उन्हें पूरा विश्वास अपने संविधान पर है, भारतीय संस्कृति पर है। अगर किसी पार्टी की विचारधारा में विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं कि वो लोग देशद्रोही हैं, उन्हें अंदर डाल दिया जाए। हम आगे की रिसर्च पूरी कर पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, इससे हमें मजबूती मिलती है और हम आपकी और जनता की आवाज़ बनकर फिर उभरेंगे और आपके बीच में वो बुलंद आवाज़ के साथ वो सारी बातें बताएंगे जिन बातों को पैसा लेकर या किसी डर की वजह से छुपा दिया जाता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं साहिल खान और आप देख रहे थे डिस्कवरी सिंधबाद। मेरा चैनल का नाम साहिल गुराक्सरिया है। डिस्कवरी सिंधबाद सिर्फ एक कैरेक्टर का नाम है जो इस चैनल में काम करता है, यानी कि मैं।